लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बच्चों देखो, यहाँ पे हमें बोला गया एक स्टूडेंट है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक आंसर उसका करेक्ट है, तो उसके आंसर, तीन आंसर वो एलिमिनेट करता है। उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी है 2/3। दो आंसर एलिमिनेट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने बोला एक आंसर एलिमिनेट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी। और एक भी आंसर एलिमिनेट नहीं कर पाता, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब इसके बाद अगर उसको आंसर पता होता है तो करेक्टली आंसर करता है, नहीं तो गैस कर लेता है। तो अगर अपन ने दो एलिमिनेट कर दिए फिर गैस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपनी प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी निकलेगी, दो सैंपल स्पेस होगी, एक सही आंसर होगा। तो ऐसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचना है। अब उन्होंने बोला है कि अगर उसने आंसर सही दिया, ऑप्शन सही मार्क किया, क्या प्रोबेबिलिटी थी कि सच में उसे आंसर पता था। तो बच्चे यहां पे अपन देखें तो बेस थ्योरम का सवाल है ये। तो अब अगर अपन देखें यार बच्चों इसमें, तो जो इवेंट ई हुआ है यहां पे, आप देखो जो इवेंट ई हुआ है वो है स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, है ना। ये तो इवेंट हुआ है अपना। और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, ही नोज द आंसर। ठीक है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। तो बच्चों एक्चुअली अपने को निकालना तो ये है ना। अब देखते हैं ये कैसे कैसे हो सकता है। नीचे बेस थ्योरम सही सोचते टोटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। तो 2/3 प्रोबेबिलिटी तो दी है कि उसे आंसर, तीन ऑप्शन उसने एलिमिनेट कर दिए। तो बच्चे अगर अपन इसने तीन एलिमिनेट कर दिए तो एक ही बचेंगे फिर ना, उसके बाद तो वन ही प्रोबेबिलिटी है कि वो सही आंसर दे। फिर उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है यहाँ पे दो चॉइस एलिमिनेट करने की 1/6। तो बच्चों अब आप एक चीज देखना, अगर उसने भाई तीन एलिमिनेट कर दी फिर तो अपनी वन है, दो चॉइस की उसने खुद बोली है 1/6, है ना। तो 1/6 पे आप देखिए, अब अगर उसने दो चॉइस एलिमिनेट कर दी है तो अब अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे 1/2, है ना। दो चॉइस तो उसने एलिमिनेट कर ही दी, अब रिमेनिंग जो दो बची उसमें से सही होने की 1/2। अगला केस क्या दिया यार बच्चों इन्होंने, एक चॉइस एलिमिनेट करने की दी है 1/9। तो बच्चों अगर आप समझना, अगर एक ही चॉइस आपने एलिमिनेट की है तो अब तो तीन तीन आंसर बच रहे हैं, उनमें से एक सही होने की होगी 1/3। और एक भी चॉइस नहीं करने की 1/18 दी है, और ये ऑब्वियस सी बात है इसका हो जाएगा 1/4। तो ये चार हैं जब आपने तीन एलिमिनेट कर दी, जब आपने दो करी, जब आपने एक करी, जब आपने जीरो करी। देखो अपने आप सैंपल स्पेस 2 3 4 हो रही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक ही चॉइस बचेगा तो 1/1 होगी ना, तो 1 2 3 4 आ रही है। अब नोज द आंसर वाला पहला ही है, अगर आपने तीनों एलिमिनेट कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको आंसर पता था यार कि ये तीन गलत है, ये वाला सही होगा। तो बच्चे बस इसे ही निकालना है। थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए अपन सब थ्री से मेरे को जाते दिख रहे हैं, तो एक बार थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये 2 हो जाएगा अपॉन में देखते हैं अपन 2, प्लस ये हो जाएगा 1/6, प्लस यहाँ पे आप देखिए ये कितना हो जाएगा 1/9। थ्री का कर रहा हूँ बच्चे मैं ना, तो ये यहाँ पे 1/4 होगा, है ना। 2 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे हो गया बच्चे यार ये 1/9। और ये देखिए अपना कितना हो जाएगा, थ्री से कर दूंगा तो 1/24 हो गया। ठीक है। तो बच्चों इन सबका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 72 आ रहा है। ठीक है। तो अगर अपन इसको लिखें, यहाँ पे हो जाएगा 72। ये आप देखिए ये टर्म कितनी आ जाएगी 144, है ना। प्लस यहाँ पे आ जाएगा अपना 18, है ना। ये हो जाएगा बच्चे अपना 8, ये हो जाएगा अपना 3। और ऊपर इन सब के 2 तो है ही है। ठीक है ना। ये टर्म अपनी निकल के आई। तो बच्चे अगर अपन अब इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी, ऊपर आ जाएगा 2 × 72, और नीचे आ रहा है यार बच्चे अपना, जोड़िए यार बच्चों इनको, 14 + 36 173 हो जाएगा। तो ये आ रहा है अपना 144/173। इसको थोड़ा सा ऊपर सही लिख देता हूं मैं। 2 प्लस यहाँ था अपना 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/24। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म निकल के आई अपनी। ये अपना आंसर है, P/Q हो जाएगा ये, A/B हो जाएगा। पर इन्होंने A+B पूछा है, तो A/B अपना साइड में कर देते हैं यार, ये निकालना था अपने को। A/B अपना हो जाएगा 144/173, इनका सम पूछा है। तो A+B कर लो यार,
ये अपना कितना आ रहा है यार, ये 317 आ रहा है। तो ये अपना आंसर है यार बच्चों। कुछ भी नहीं, क्लासिकल बेस थ्योरम ही थी, बस केसेस बनाने थे और देखना था, दो उसने एलिमिनेट कर दिया, तो अब उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, एक ही एलिमिनेट किया तो 1/3 होगी, बस ऐसे करके करते तो आसानी था।